कहानी शरीक हयात लास्ट पार्ट आवाज़ सुकून बट। निकाह हुआ और मुझे इसके कमरे में भेज दिया गया। सादा से लिबास में एक कटरी नुमा सी लड़की चारपाई पर खुद को चादर से पूरी तरह ढांप कर बैठी थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी, जैसे ट्रांस में चल रहा हूँ। निकाह कैसे हुआ, मौलवी ने क्या कहा, मैंने क्या जवाब दिया, कुछ भी तो याद नहीं। दिल बूझा बजा सा था। कोई खुशी, कोई उमंग, कोई जज्बा कुछ भी मौजूद नहीं था। अब बेड पर बैठी इस कटरी को देखकर मज़ीद वहशत हो रही थी। ये क्या मेरे सर मोंड दिया गया। मैं एक तजस्सुस लिए इसके बेड पर एक कोने पर बैठ गया। मैंने गला खंगार कर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? और अचानक इसने चादर हटाकर मेरी तरफ देखा। इसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, चेहरा आंसुओं से पूरा तर था। उगयाए हुए लहजे में कुछ बोल रही थी। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। बमुश्किल 16-17 साल की एक छुई मुई सी लाल सुर्ख अनार की तरह मासूम सी लड़की मेरे सामने बैठी रो रही थी। पता नहीं कितना रोई होगी, आवाज़ भी इसका साथ नहीं दे रही थी। मेरे दिल पर एक तीर सा लगा। दुख दर्द की एक लहर पूरे बदन में फैल गई। इसी वक्त अपने रस्म व रिवाज से सख्त नफ़रत पैदा हो गई। मैं जो कभी फ़ख्र करता था अपने ख़ानदान की जाहो वहशमत पर, खुद से गिन आने लगी। मेरे सामने कोई भेड़ बकरी नहीं, एक जीता जागता इंसान था। इसकी भी कोई ख्वाहिशात होंगी। ज़िंदगी से इसने भी बहुत कुछ मांगा होगा। ये क्या दुश्मनी की भींट गाय बकरी की तरह भगवान के चरणों में बिल्ली चढ़ा दी गई। वो पूरी तरह कांप रही थी। खौफ दहशत से इसके होंठ बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे। मैं उठा, गिलास पानी जो कि टेबल पर पड़ा था ला कर दिया और वो एक ही सांस में चढ़ा गई। तुम क्यों ऐसे समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? इसने सर को हल्का सा दाएं बाएं हिलाया, मगर बोली कुछ नहीं। बस डरी सहमी हुई हिरनी की तरह मेरी तरफ देख रही थी। वो जो रहम और हमदर्दी के जज्बात थे, अचानक प्यार में बदल गए। इस मासूम सी लड़की पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। मैंने इसे कंबल ओढ़ाया और सुला दिया, मगर वो चुपचाप लेटी रही, मगर सो नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे इसका डर ख़त्म करूं। वो रात गुजर गई। सुबह मैं जल्दी उठकर बाहर चला गया, मगर मुझे मालूम था इस पर क्या गुजरेगी सारा दिन। मैं पहली बार सारा दिन बेकल रहा। किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। रह कर इस मासूम सी लड़की का ख्याल आता कि पता नहीं इस पर दिन भर क्या बीत रही होगी। बस रात का इंतज़ार था। सारा दिन मटर गश्त करके रात घर आया तो इसे किचन में बर्तन मांजते हुए पाया। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। रात वो आई तो इसे देख कर दिल मस करके रह गया। एक दिन मैं मुरझा चुकी थी। इस रात इससे बहुत बातें की, बहुत मासूम थी, बहुत तसल्लियाँ दी, बहुत समझाया। दिन भर का हाल पूछा तो रो पड़ी। मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब इसने कहा कि मुझे खाना अलग दिया गया, साथ नहीं बिठाया। मैंने इसके दूसरे दिन ही अम्मी से बात की तो मुझे सब ने ऐसे देखा जैसे मैं मरीख से आया हूँ। अम्मी ने कहा, जिसे तुम बीवी समझ रहे हो ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये मेरे बेटे के कातल की बेटी है। इससे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। क्या तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है? खबरदार, जो आइंदा इसकी हमायत की। दिन इसी तरह गुजर गए। जब महीने बाद अम्मी और भाभीियों की तरफ से तकरार होने लगी कि इसे तलाक देकर फारग कर दो, दुश्मन के दिल में आखिरी कील भी पेवस्त कर दो, मगर मैंने इनकार कर दिया। और फिर वो रात भी आ गई जब सारा घराना एक तरफ खड़ा मुझे तलाक या घर छोड़ने का कह रहा था। मैंने घर छोड़ दिया। इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आई है सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है।
مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگ ڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور اسے دیکھا تو مصطفیٰ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹہ میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل، تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکری سے لہجے میں دیکھ کر بولی، مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے، تم ہو نا میرے ساتھ، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ 20 سال گزر گئے اس بات کو۔